करना है। और आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में जिस तरीके से बाप्पा का आगमन हो रहा है, जोश और हर्षोल्लास के साथ में, आपके घर में भी आज बाप्पा विराजित है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम निखिल अशोक पोहेकर है। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने बप्पा का दर्शन लिया, प्रसाद लिया। बहुत-बहुत आनंदित हूँ। जैसे पूरे देश में या पूरे विश्व में जो लहर आज चल रही है गणराय की, वही लहर मेरे घर में और दिल में भी है कि हमें बहुत खुश हैं हम लोग कि बप्पा विराजमान हुए हैं। बप्पा जब भी आते हैं तो खुशी ही होती है। मेरे घर पे सिर्फ 1.5 दिन का गणपति होता है और मुझे आज भी याद है कि बचपन से मुझे हमेशा से मैंने अपनी माँ से ज़िद करी थी कि 1.5 का 5 करो, 5 का 10 करो। बट मेरी माँ हमेशा एक चीज़ कहती है कि 10वें दिन पे भी जाएँगे तो दुःख उतना ही होगा। तो इस आई थिंक इससे आपको पता चल जाएगी कि हमारी भावना, हमारी आत्मीयता क्या है इस भगवान की तरफ। कि खुद भगवान अगर चल के आपके घर आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, क्या कहेंगे? है? मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी स्टेप है। ये लोगों की भावना, दिल की भावनाओं में तो हमेशा से ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था ही, पर राज्य मान्यता मिलने से उसको जो भी सपोर्ट मिलेगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फडणवीस सरकार और फडणवीस साहब हमेशा से ही इन सारे फेस्टिवल्स में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा से ही ऐसे कदम उठाते आ रहे हैं और हिंदू फेस्टिवल्स को उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है। अ, उनको कभी भी किसी भी तरह का सपोर्ट की कमी महसूस नहीं होने दी है। ये बहुत वेलकम स्टेप है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, जैसा कि पीओपी की जो पीओपी का जो मामला चल रहा था कोर्ट में, वो लड़ाई कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने जीत ली है, तो इसको लेकर क्या, किस तरीके का नजरिया है आपका? मैं इसको किसी की तरह की लड़ाई की तरफ नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है ये एक तरीका है जिसमें पर्यावरण और भक्ति का संतुलन रखने की कोशिश की जा रही है और सरकार हमेशा से ही ये, जैसे मैंने कहा, फडणवीस सरकार हमेशा से ही सारे रिलीजन भावनाओं को रिस्पेक्ट देती आई है, तो इनको भी देगी। और इसमें जैसे मैंने पहले मराठी में भी कहा कि हिंदुइज्म में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। दोनों साथ में हाथों में हाथ डाल के जाते हैं। जैसे हम लोग सूर्य भगवान हो, वायु भगवान हो, इनकी पूजा पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं इसको किसी भी तरह की द्वंद्व की तरह नहीं देखता हूँ और हिंदुइज्म बहुत अच्छे से सालों से इवॉल्व होते आ रहा है। वो कोई भी जिसको हम लोग कहते हैं कट्टर रिलीजन नहीं है। तो वक्त पे बदलने पे अपने आप को मोड़ने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसी को मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि जो भी निर्णय सरकार लेगी, जो भी स्टेप्स उठाएगी, वो सबको सर्वोपरि मान्य होगा और सबके सेंटिमेंट्स और एनवायरनमेंट दोनों को रिस्पेक्ट करने के लिए कटिबद्ध होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो बड़े बड़े पंडालों में बाप्पा विराजित हो रहे हैं, वहाँ के शुल्क माफ कर दिए गए हैं। ये महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बेसिकली आप समझिए कि सार्वजनिक गणेशोत्सव एक किस रूप में शुरू हुआ था। ये जन जागृति के रूप में लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था और उसका स्वरूप आज जो आप देख रहे हैं, इसमें लोगों का साथ में आना, लोगों का मोबिलाइज़ होना, लोगों की भक्ति, इन सारों का मिलाप ये चीज़ है। और जैसे ये जो कदम है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट सिर्फ फडणवीस सरकार ही ऐसे एक सेंसिटिव गवर्नमेंट है ऐसे सेंटिमेंट्स के लिए, जो ऐसे कदम उठाती है, जो भक्तों को, हिंदू प्रैक्टिशनर्स को ये सहूलियत देती है। तो मैं इस स्टेप का बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। इससे जन जागृति में, लोग इकट्ठा आने में, जैसे अभी भी मेरे घर पे जो लोग आए हैं, कुछ लोग अलग धर्म के हैं, कुछ लोग अलग भाषा के हैं, कुछ लोग पहली बार गणेशोत्सव में पार्टिसिपेट करे, पर उनका उत्साह भी उतना है। इससे आपको ये पता चलता है कि त्योहार लोगों को साथ में लेके आने का एक ज़रिया है और जब सरकार उसको इस तरीके के सपोर्ट देती है, तो हर्षोल्लास का माहौल और खुशी के पल ये बढ़ते ही जाते हैं। सर, कहीं ना कहीं युवा बापा के प्रति इतने जो आकर्षित हो रहे हैं, गणेश उत्सव मतलब एक रोंगटे खड़ा हो जाता है जब बापा का नाम लेते हैं, वही उमंग, वही जोश आ जाता है लोगों के अंदर। क्या कुछ शुभकामनाएं दें? आप अगर केयरफुली देखेंगे गणपति बप्पा की मूर्ति को, तो आपको देखेंगे 4 भुजाओं में कहीं ज़ोर है, वो है आपकी यूथ एनर्जी। उतना ही उनकी अच्छी तोंद है, वो है साइन ऑफ सेलिब्रेशन कि वो खा के अच्छे से, खुशी से सब जगह है। उनके मुँह पे आपको, उनकी आँखों में एक स्मित हास्य दिखेगा, जो कंटेंटमेंट का है। तो हमारी मूर्तियों में भी उसी तरीके का भाव है जो हमारे धर्म का भाव है और यही यूथ को अट्रैक्ट करता है, यही यूथ को पुश करता है। अल्टीमेटली यूथ होता क्या है? वही एनर्जी जो पिछली पीढ़ी की वो आगे लेके जाए, जो आप तक जो एनर्जी हुई है उसको चैनलाइज किए। तो आई वेलकम दिस चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय द यूथ टुवर्ड्स सच अ फेस्टिवल।